आज हम देखेंगे कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी बुक का जो अभ्यास 1 है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यह देखेंगे कि पहला हमें पहले यह पता होना चाहिए कि जो है या धन पूर्णांक किसे कहते हैं, क्योंकि इस अभ्यास में हमें धन पूर्णांक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। देखते हैं कि धन पूर्णांक संख्या या धन पूर्णांक यानी कि नेचुरल नंबर कहा किसे जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें धन पूर्णांक संख्या या गणन संख्या या धन पूर्णांक कहते हैं। कहा गया अगला है कि धन पूर्णांकों के योग के कुछ नियम, यानी धन पूर्णांकों के योग के कुछ नियम यानी कि धन पूर्णांक संख्याओं के जोड़ने के कुछ नियम होते हैं जो इस प्रकार है। पहला नियम है हमारा संवरक नियम। संवरक नियम में यह होता है कि यदि यानी कि जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। यानी कि यह कहने का मतलब यह है कि a + b बराबर कि n, जहाँ n क्या है, कोई संख्या है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि जब दो धन पूर्णांक संख्या जैसे कि 3 व 7 दोनों हमारे धन पूर्णांक संख्या है, दोनों क्या है, हमारे धन पूर्णांक संख्या है। अगर इसको और इसको जोड़ा जाता है, इसको और इन दोनों को जोड़ा जाता है तो हमारा क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। नंबर जो हमारा आ रहा है, जो 10 आ रहा है, यानी 3 और 7 को जोड़ने पर जो हमारा 10 आ रहा है, यह भी क्या है, हमारा धन पूर्णांक संख्या है, यानी कि यह ऋणात्मक संख्या नहीं है। दूसरा नियम यह है कि अगला नियम यह कहता है जोड़ने का कि क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय यानी क्रम से विनिमय यानी विपरीत हो उसके द्वारा। कहा है यदि दो संख्याएं किसी भी क्रम में जोड़ी जाए, क्या की जाए, जोड़ी जाए तो अंतर नहीं आता है, तो इनमें कोई अंतर ना आता हो। यानी यदि इस प्रकार यदि a और b कोई धन पूर्णांक संख्या हो तो उनके क्रम को बदल कर जोड़ने पर हम देखते हैं कि उनका जो योग है वो क्या है, समान है। कहने का मतलब यह है कि a + b बराबर के b + a, यानी कि 3 + 4 बराबर के 4 + 3। यानी कहने मतलब कि यह है कि अगर हम 3 व 4 को जोड़ते हैं तो भी हमारा 7 ही आएगा, और 4 व 3 को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 7 ही आएगा। यानी हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कि चाहे हम 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, दोनों का मान क्या आ रहे हैं, वैल्यू आ रहा है, मतलब वैल्यू जो है क्या है, इक्वल है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। अब तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम यह है कि कहता है कि साहचर्य नियम क्या होता है। अब जैसे कि अभी इसके पहले हम जो क्रम विनिमय नियम था उसमें दो संख्याओं की बात की थी, लेकिन जो हमारा साहचर्य नियम है इसमें जो आएगा 3 संख्या की बात आएगी। जैसे कहने का मतलब यह है कि यदि 3 धन पूर्णांक दिए हों, क्या दिए हों, 3 धन पूर्णांक संख्या हों, जैसे 4, 8 और 3 को जोड़ना हो तो क्या करना हो, जोड़ना हो तो देखते हैं कि 4 और 8 के योग में से वही फल प्राप्त होगा जो 4 को 8 और 3 के योग में जोड़ने से प्राप्त होगा। अर्थात कहने मतलब यह है कि 4 + 8 में यदि हम 3 को जोड़ेंगे तो वह जो हमारा संख्या है 4 + 8 + 3 करते हैं तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। जैसे कहने मतलब यह है कि जैसे 4 + 8 + 3 को हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 12, यह हो जाएगा, +3 यानी कि 15 आ रहा है। ठीक, और इसी प्रकार से अगर हम यह देखते हैं कि 4
प्लस 8+3 को हम जोड़ते हैं तो 4+ ये इसको भी जोड़ें तो हमारा क्या रहा है 15। ये हम देख रहे हैं कि दोनों हमारा वैल्यू क्या रहा है बराबर आ रहा है। यही कहने का मतलब यह है कि चाहे हम a प्लस बी में c जोड़ें या a में प्लस b प्लस c जोड़ें, दोनों का वैल्यू क्या आएगा समान आएगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इस नियम को साहचर्य नियम कहा जाता है। इन्हीं नियमों की सहायता से इस चैप्टर में जो दिए गए प्रश्न हैं उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी कि जो भी क्वेश्चन इस अभ्यास में दिए गए हैं इन्हीं की सहायता से, इन नियमों की सहायता से उन्हें हल किया जाएगा।